साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। दोस्तों, जैसा कि कल पहला दिन था शीतकालीन अधिवेशन का संसद का, और राज्यसभा और संसद से समाचार आ ही गए हैं कि 50% डीए मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत बुरी खबर है, जबकि ये 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में क्या, जब इन्होंने 7वें पे कमीशन को अप्रूवल करने वाली तो यही सरकार थी ना, वो तो कांग्रेस की नहीं थी। हालांकि उसका जो आयोग गठित किया हुआ था वो कांग्रेस का था, लेकिन फाइनली जो कुछ भी हुआ वो इस सरकार के अंडर में ही हुआ। तो जब आपने उसको एग्री किया था तो फिर अभी मना ही क्यों? अब मैं आपको सच बात बोलता हूँ, बहुतों को मिर्ची भी लगेगी, तो लगे तो लगे। बात हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि कोठा होता ना पानी का भरा हुआ, जब उसमें पानी होगा तभी हम उसको मतलब जैसे टंकी होती पानी की, तो जब उसमें पानी होगा तो नलके में आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। आज विश्व का नंबर 1 कर्जदार देश भारत है। सिर्फ बोलने से हम चौथी, तीसरी, 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बन जाते हैं जब हमारे पास में कुछ है ही नहीं। आपको उदाहरण देता हूं कि अभी बिहार चुनाव के अंदर सोशल मीडिया ने नहीं, सब कुछ खुला सामने आपके था कि 23,000 करोड़ रुपए किसी एक स्कीम के लिए बिहार में आए। उसमें से 14,000 करोड़ रुपए, 10,000 रुपए उस औरतों को या जो भी है उनको दे दिया गया। 7,000, 10,000 जो भी था बचा वो उस स्कीम में लगा दिया गया और उस स्कीम को पास कर दिया गया। इस तरह से सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है। हमें ये पे कमीशन इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, कहीं आप सोचो मिल जाए। पहली बात तो ये 2028-29 तक जाएगा। और आज आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि क्या हम पूर्व सैनिक या जो भी पूर्व अपने पेंशनर है जो अनपेड है, मतलब जो जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया, वो पुराने वाले को हिस्सा नहीं दे देते। एनपीएस यूपीएस में एक हिस्सा व्यक्तिगत कटता है, तो जो हम वो नहीं है उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा। सरकार ने ये कानून क्यों पलटा था, क्यों लाया था, तो इसका खुलासा जो कुछ भी है लगता तो है कि आज हो जाना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी संशय है कि इस प्रश्न का उत्तर शायद गोलमोल आए जिसको आप समझ न पाओ, जिसको बोलते हैं एक तरह से छला हुआ। बाकी हाँ, ये हमें विश्वास है कि हमारा हक कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को पता है कि ये जो जितने भी पूर्व कर्मचारी है, पेंशनर है 70 लाख, तो ये 70 लाख पेंशनर चुनाव पे बहुत बड़ा असर डालते हैं, और इसलिए ये कभी इस बार तो कभी ये जोखिम नहीं लेंगे। दूसरा क्यों नहीं लेंगे कि इस बार फिर सरकार ने इस तिमाही में एक और गलती कर दी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो बताई है उन्होंने 8.2 बता दी है, जिससे कड़ा मतलब आईएमएफ ने कड़ा विरोध जताया है कि पिछली बार भी अस्पष्ट आंकड़े थे, इस बार भी अस्पष्ट आंकड़े हैं। अतः आपकी जो ये जो गणना है वो सी ग्रेड में रखी जाती है। आईएमएफ जो मॉनिटरिंग करती है वो 4 भागों में करती है, ए बी सी डी। तो डी से ऊपर वाला दूसरे नंबर पे सी है, और तीसरे नंबर से ऊपर से सी है। तो कहने का मतलब पिछली बार भी हम सी में थे, उम्मीद थी कि उनकी गलतियों से सीख के कुछ मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो जो चीज़ अगर हम दिखा देते हैं, हमारे पास यहाँ पर 5 किलो अनाज से हमारी 80 करोड़ पब्लिक पल रही है, और पेंशनर तो वो पुरानी सरकारों को आप धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने 10 लाख करोड़ का फंड बना के रखा था, ठीक है ना। दूसरी बात, एक यही जो केंद्रीय कर्मचारियों की कम्युनिटी है जिनका जो टैक्स है तनख्वाह से पहले कट जाता है,
बाकी व्यापारी है वगैरह जो कुछ भी है, बिजनेस है, धंधा है, उद्योग धंधे है, वो सब सीए रखे हुए हैं और कैसे भी मतलब उसको मोनिपल करके मतलब कैसे भी करके बचा लेते हैं और बड़ा हिस्सा मतलब वो टैक्स का खा जाते हैं। लेकिन कर्मचारी का खाने के लिए कुछ है ही नहीं भी। जो रूल्स आपने बनाए हैं उसके तहत ही उसने अपना टैक्स भरना। रिबेट के लिए फॉर्म भरेगा तो भी आपने जो रूल बनाया है उसी रूल के तहत उसने वापस वो करना है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से आपको आईना आपके सामने है। और एक उदाहरण बहुत बड़ा दूंगा, क्यों कि 11 साल से समझ लो कि ओपी सिंदूर तक हम इस सरकार के मुरीद थे। लेकिन ओपी सिंदूर में जब पीठ दिखाई किसने? राजनीतिक समता ने, सेना ने नहीं। सेना लड़ने के लिए तैयार थी। आज कुछ भी हो, हमें कहीं बोलने की जगह नहीं है विश्व के अंदर। लेकिन मैं ये राजनीतिक बात अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं करना चाहता। लेकिन हमें इस जो लीडिंग कर रही है ये गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास उठ गया कि नहीं, आप सेना का उपयोग कर रहे हो। जब से आए हो सेना के नाम पे वोट मांगना, सेना के नाम पे कोई भी काम करना, फिर सेना को बढ़ चढ़ के बढ़ाना, उसके बाद में सेना को ही उस काम में लगा देना कि जाओ हमारा प्रचार करो। तो ये चीज़ें मतलब सैनिकों के लिए नहीं होती है। तो हमें ये तो अब पता चल गया कि जैसे इन्होंने बोला था कि आउट ऑफ पे कमीशन नहीं आएगा और अब आया है, तो ये चने खाने इतने आसान नहीं है। इसके लिए दांत बहुत बड़े मजबूत चाहिए। हमें तो पूरा विश्वास है कि अब ये जो हमारे संगठन है, ये संगठन ही हमें हो सकता है कुछ दिला सके तो दिला सके। बाकी मुझे जो हमारे पूर्व सैनिकों के संगठनों में तो कोई ऐसा नहीं है। जो पूर्व सैनिक वर्दी से रिटायर्ड हुआ है, बड़े जोश के साथ में हमने ऐसे ऐसे मतलब संगठन बनाए थे कि हम अफसर को साथ में नहीं लेंगे, अफसर को नहीं आने देंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी अफसर ने अपना जो लेना था ले लिया। ओवरओपी जवान के लिए थी, सिर्फ जवान के लिए थी, ठीक है ना, या उसके लिए थी जो सबसे पहले फौज से बाहर आ जाता है। मिली किसको? सबको पता है। अब यहाँ पर एक ही बात है कि आज के दिन ना हम सवाल कर सकते हैं और ना करते हैं तो ना कोई सुनने वाला है, और अगर कोई सुनता है तो उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से जो हमारे भाई है, पता नहीं उनको कौन सा कीड़ा लग गया है कि जिसके अंदर उनको अपना हिंदुत्व खतरे में आता है। और ये आर्यवर्त जो बोलते हैं कि 4 युगों से पता नहीं कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ता आ रहा है, वो देश सुरक्षित था, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। आक्रांता आए और चले गए, आए और चले गए, और आज जो हालात बन रही है वो हालात भी अच्छी नहीं है। पूरा पूंजीवाद ने हमारे को जकड़ लिया है और हम लोग आते हैं मध्य वर्ग के अंदर। मध्य वर्ग वालों का तो आगे कुआ पीछे खाई। ऐसा है कि न तो मुंह से कुछ बोल सकते हैं और न पीछे खिसक सकते हैं। तो क्या करोगे आप? इसलिए दोस्तों अब यही है कि इंतजार करो कि आज क्या होता है। आज की यानी कि ये जो प्रश्न हमारे अभी इस शीतकालीन में जो 8वें पे कमीशन के ऊपर जो उठेंगे, उसका जवाब सरकार क्या देती है। और इसमें एक बात और भी है कि अभी तक इसमें एक चीज़ रिकमेंडेशन दी गई है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर कि जो आयोग है वो रिकमेंड कर सकता है कि कोई भी बीच में अगर राहत देनी है तो। अब यहाँ पर जल्दबाजी इतनी की गई है कि सीधा मतलब संसद के अंदर ही पूछ लिया गया। तो उन्होंने अभी तक प्रोग्राम नहीं बनाया, अभी हमने अभी मिलाने का नहीं किया। अब उनको हो सकता है कि इंतजार हो कि आयोग है जो रिकमेंड करेगा तो उसके बाद में करेंगे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आयोग रिकमेंड करे कि इनको 50% मर्ज करो। जब आयोग रिकमेंड करेगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये चीज़ दे रखी है कि वो इंटरिम रिलीफ के लिए कोई भी आयोग रिकमेंडेशन कर सकता है, उस पर सरकार विचार करेगी। तो वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही हमारा संविधान है, अगर उसमें करती है तो है जो आपको मिलेगा। लेकिन हम मतलब पता नहीं क्यों जल्दबाजी है कि जल्दी संसद में पहुंचो और संसद से फैसले ले लो। संसद में फैसले आम आदमी के आजकल नहीं होते हैं। वो संसद चली गई, जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है ना कि वो माँ चली गई जो प्यार से दूध पिलाती थी।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।